आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सारी करतूत आपको बताऊंगा। आपको जानकर शर्म आ जाएगी कि इस मक्कार और दो मुँहे नरेंद्र मोदी ने कैसे आपके बच्चों का भविष्य बेचा, कैसे हमारे अपनों की लाशें बेची और कैसे देश के दुश्मनों के साथ दलाली की। आज आपको समझ में आएगा लगातार देश में सरकारें कैसे गिरती थी। जहां देखो वहां नरेंद्र मोदी के पोस्टर, टीवी पर मोदी जी, सोशल मीडिया पर मोदी जी, गेहूं की बोरी पर मोदी जी, खाद की बोरी पर मोदी जी, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, बंदरगाह हो या एयरपोर्ट, हर जगह सिर्फ मोदी जी कैसे दिख रहे थे। अब आपको पता चला कि अरबों रुपए के चंदे के पैसे से विज्ञापन हो रहे थे, बीजेपी का आलीशान कार्यालय बन रहे थे, विधायक खरीदे जा रहे थे, पार्टियां तोड़ी जा रही थी, विदेश में भीड़ कैसे आ रही थी, अब सब साफ हो गया है। ये चंदे का धंधा देखकर लगा। आज हमारा दुर्भाग्य है कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला देख रहे हैं। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये घोटाला देश के प्रधानमंत्री ने किया है। थोड़े बहुत नहीं, 220 अरब रुपए। 220 अरब रुपए कितने होते हैं हम आम जनता के लोग कागज पर लिख भी नहीं पाएंगे ढंग से। इतना बड़ा घोटाला आज खुलकर सामने आ गया। जिस देश में एक व्यक्ति प्रतिदिन 46 रुपए की आय करने पर मजबूर कर दिया गया, उस देश के प्रधानमंत्री को अरबों रुपए का चंदा दिया जा रहा है। आखिर क्यों? घोटाला और प्रधानमंत्री का किया घोटाला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कानून में ढील देने वाली बीजेपी सरकार थी और इस बीजेपपी के नेता नरेंद्र मोदी थे। और आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि 220 अरब रुपए में से 11,562 करोड़ 50 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिले हैं। भाई, ऐसा क्या करना था मोदी जी को अरबों रुपए लेने की जरूरत कैसे पड़ गई? और चंदा देने वालों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या कर दिया था मोदी जी ने मात्र 3 साल में कि हर तरफ से पैसे की बरसात होने लगी। भाई, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की नीति और अरबों रुपए चंदा लेने के पीछे की मंशा पर सवाल तो खड़ा होता है। आपको एक एक करके बताता हूं कि किस कंपनी ने कितने रुपए का चंदा बीजेपी को दिया और उसे बदले में क्या मिला, किसके दबाव में चंदा दिया, मतलब किससे हफ्ता वसूली करी और किससे डबरा धमका कर पैसे लिए। बीजेपी को सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, जिसके हेड ऑफिस के गेट लोहे के चैनल से बने हैं। उस कंपनी ने मोदी जी को 1,368 रुपये का चंदा दिया है। 1,000 करोड़ कितने होते हैं जानते हो? इसके बाद दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियर है। इस कंपनी को मुंबई, बोरीवली और तेलंगाना में सरकारी ठेका मिला। इसके लिए चोर नरेंद्र मोदी को 980 करोड़ रुपए का चंदा दिया। गौर से सुनना, ये सब रिकॉर्डेड है, आप खुद देख सकते हो। 11 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग चोर नरेंद्र मोदी को चंदा देती है और 12 मई 2023 को इसे 2 बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। क्या ये संयोग है या प्लानिंग है? आप तय कीजिए। इससे भी बड़ी शर्म की बात कि जो नितिन गडकरी दूध के धुले बने फिरते हैं, उन्होंने खुद इस मेगा इंजीनियर की देश की सबसे बड़ी सदन में, लोकसभा में तारीफ की थी। अब आप समझिए कितना बड़ा खेला खेला गया देश की जनता के साथ। इस मेगा इंजीनियर की सिस्टर कंपनी है वेस्टर्न यूपी पावर, जिसने 220 करोड़ रुपए का चंदा दिया और उत्तर प्रदेश में बिजली का ठेका इस कंपनी को मिल गया। क्या ये भी संयोग है? एक राज्य की बात और खुल गई कि मुकेश अंबानी, जो अब लगभग देश ही छोड़ चुके हैं, भारत में धर्मशाला की तरह आते और चले जाते हैं। इन अंबानी जी की क्विक सप्लाई चैन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया
कि ये भी संयोग है। हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए दिए, वेदांता लिमिटेड ने 376 करोड़ रुपए दिए, ईजल माइनिंग कंपनी ने 225 करोड़ रुपए दिए, भारतीय एयरटेल ने 183 करोड़ रुपए दिए चंदा के रूप में इस चोर नरेंद्र मोदी को। क्यों भाई, क्या ये भी संयोग है? कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी देख रहे हैं आप, जिसके कारण लोग आजकल पता भी नहीं चलता और कहते हैं कि भैया हार्ट फेल हो गया, वही कंपनी याद कीजिए जिसके लिए मोदी जी ने दुनिया भर में प्रचार किया और चिल्ला चिल्ला कर बोला, देश को फ्री वैक्सीन बांटी। सुनिए देश की जनता जनार्दन, इस मक्कार नरेंद्र मोदी ने आपके हमारे अपने लोगों की जिंदगी बचाने की दवाई पर भी धंधा किया, इस वैक्सीन पर भी चंदा लिया। इस आदमखोर जानवर ने देश के लाखों लोगों की लाशें बिछ रही थी और इसने सीरम इंस्टीट्यूट से 50 करोड़ रुपए चंदा लिया है। ये चंदा लेने के कारण देश में कोई और वैक्सीन अप्रूव ही नहीं हुई। क्या ये भी संयोग है? और क्या इसे भी संयोग कहेगो कि ब्राज़ील में इस वैक्सीन के खिलाफ केस लगा दिया है वहाँ की सरकार ने? क्या ऐसा कभी हुआ था इसके पहले कि देश के खिलाफ कोई केस लगा दे? इससे भी दुख भरी बात यह है कि इस गद्दार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से भी पैसे लिए हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाकर ये पाकिस्तान में बैठे लोगों से पैसे लेता रहा और हमें अपने ही देश में भाई भाई को खून का प्यासा बना दिया। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि पाकिस्तान के कराची की कंपनी हब पावर नाम की कंपनी से इस चोर नरेंद्र मोदी को चंदा आया है। और इस खेल की तारीखें सुनोगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। भाई याद कीजिए, पुलवामा हुआ 14 फरवरी 2019 को, जिसमें हमारे लगते जिगर 44 जवान शहीद हो गए, 44 परिवार और 140 करोड़ जनता का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था उस मनहूस दिन। लेकिन ये जानवर, ये आदमखोर नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को पाकिस्तान की कंपनी से चुनावी चंदा लिया। पूछिए इस मक्कार से कि पाकिस्तान में इसके कौन से सगे बाप बैठे हैं जिन्होंने इसे पैसे दिए। जिस दुश्मन देश के नाम पर भी देश के युवाओं को गद्दार बोलने वाले इस मक्कार नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से पैसे किस काम के लिए मिल गए? ये सवाल आज उन शहीदों के परिवारों के मन में चीख रहा है कि क्या ये भी संयोग था कि हमारे जवान शहीद होते हैं और 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी को करोड़ों रुपए का चंदा पाकिस्तान से आ जाता है? वाकई संयोग है क्या ये? अब और सुनिए, देश के भीतर जनता की जान लेने वाले लोगों से भी इस मक्कार नरेंद्र मोदी ने पैसे लिए। याद है आपको उत्तराखंड की वो टनल जिसमें मजदूर फंस गए थे? टनल बनाने वाली कंपनी है नवयुग इंजीनियर। इस कंपनी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया और बदले में उसे उत्तराखंड की इस जानलेवा सुरंग बनाने का ठेका दे दिया गया। मतलब हरामखोरी सरकारी ताकत के बल पर की। क्या यह भी संयोग है? शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल से 20 दिसंबर 2023 के दिन इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, लेकिन 11 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी के मुंह में पासे भरे तो कोई केस नहीं बना। क्या इसे भी संयोग कहेंगे आप? अब देश पर महामारी के समय देश, बूढ़े, बच्चे, बहन, बेटियां जिंदगी मौत से लड़ रहे थे। उस समय अस्पताल अरबों रुपए कमाकर खड़े हो गए। इस कंपनी पर 26 दिसंबर 2020 को इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, लेकिन 4 अप्रैल 2022 को 80 करोड़ रुपए का चंदा चोर नरेंद्र मोदी को दिया तो केस खत्म। जिस कंपनी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, उन ऑनलाइन लॉटरी गेमिंग कंपनी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया। एक तरह से सट्टा वेबसाइट का काम करने वालों से चंदा लिया। किस काम के लिए लिया?
क्या इसे आप सहयोग कहेंगे? अभी तो मार्च 2018 से 2019 तक का डेटा एसबीआई ने दिया ही नहीं है। इस एक साल में भी 2500 करोड़ रुपए का चंदा आया है। 2500 करोड़ रुपए का वो एसबीआई ने छुपा लिया है। क्यों भाई? एसबीआई को नरेंद्र मोदी कौन से पाप से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये भी एक संयोग है कि गोवा फॉरवर्ड नाम की कंपनी राजनीतिक पार्टी है कि एक राजनीतिक पार्टी है जिसका ना एक भी विधायक है, ना कोई सांसद है, कोई कुछ नहीं है, उसे भी 70 लाख रुपए का चंदा मिला? आखिर माजरा क्या है भाई? अब इस डेटा के जाहिर होने से कुछ सवाल मोदी जी के सर पर तलवार की तरह लटक रहे हैं। पहला ये कि ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत क्या थी जिसे सुप्रीम कोर्ट को गैर कानूनी घोषित करना पड़ा। दूसरा ये कि जब हर बॉन्ड फार्म पर एक यूनिक आईडी दिया है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चढ़ाया क्यों नहीं गया। तीसरा ये कि नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े स्तर पर चंदा क्यों लिया, क्या करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। फिर ये कि एसबीआई ने इस काम के लिए 3 महीने क्यों मांगे थे, क्या है जो छुपाना चाहते हो। एक सवाल यह है कि देश की राजनीति को पैसे की राजनीति बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। ये लगभग 12 अरब रुपए का उपयोग नरेंद्र मोदी क्या खरीदने के लिए करना चाहते हैं, देश के भीतर और देश के बाहर। सबसे गंभीर सवाल, जब कानून था कि विदेशों से कोई पार्टी चंदा नहीं ले सकती तो कानून बदलकर विदेशों से चंदा किस काम के लिए लिया? कहीं देश के खिलाफ कुछ प्लानिंग तो नहीं है जिसकी खबर जनता को ना देनी हो। ऐसे दर्जनों सवाल अब हर रोज उठेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी नाम का गद्दार, धोखेबाज, देश के दुश्मनों से पैसे लेने वाला, शहीदों के नाम पर वोट और पैसा खाने वाला, देश की जनता को मूर्ख और न्याय व्यवस्था को गुलाम समझना अलग था। अब इसे सच में चौराहे पर खड़ा करके सजा देगी इस देश की जनता। नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का भरोसा तोड़ा है, आम जनता का खून उद्योगपतियों को बेचकर पैसे कमाए हैं। ये सच पूरी दुनिया में उजागर हो गया है और दुनिया की नज़र में अब भारत में सरकार पर भरोसा और प्रधानमंत्री पद की शान दोनों ख़त्म हो गए हैं। आज अब आंखें खोलकर सच देखना और बहुत सोच समझकर फैसला करना।